तो स्थिति इतनी विकट हो गई है कि अब जो है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब से पूछना पड़ेगा, सवाल पूछा जाना चाहिए। और जो भी उनके आसपास होते हैं, जो भी जो है उनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो ज़रूर पूछें उनसे सवाल। ये सवाल अब पूछा जाना चाहिए, है ना? अ, अमेरिका में जो है बड़ी घटना हुई है। आज सुबह-सुबह जो है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके गोल्फ कोर्स पर जो है गोल्फ कोर्स के नज़दीक जो है एक व्यक्ति जो है वो गोलीबारी करता पाया गया। और जो ट्रंप के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दूसरा जो है उनकी जान पे हमला है, ट्रंप की जान पे हमला है ना? ये बात जो है वो कह रहे हैं उनके समर्थक। और जो वर्तमान शासन में है जो बाइडेन और कमला हैरिस, उन तक भी जो है उनको भी जो है पूरी सूचना दी गई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इस मामले में सीक्रेट सर्विस एफबीआई वगैरह जो है जांच वगैरह कर रहे हैं। अ, तो ये एक माना जाए कि पूरी दुनिया में हड़कंप है। और इजरायली प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू, उन्होंने भी जो है एक सार्वजनिक संदेश जो है सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा दोनों जो हैं वो काफ़ी माने काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी दुखी हैं कि एक और हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और जो है इसका जो है निंदा किया जाना चाहिए। जो हमलावर है वो पकड़ा गया है। हमलावर जो है वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो है वो जो ट्रंप का जो विरोधी पार्टी है उसका समर्थक है। तो ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो ये जो आदमी है वो निश्चित रूप से जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक तो है ही, इतना तो माना ही जाना चाहिए। तो मैंने वीडियो शुरू किया था जयशंकर साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो जयशंकर साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भई ऐसे देश में कि जहाँ पर जो है पूर्व राष्ट्रपति और जो ये जो संभावित राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, आने वाले कार्यकाल में भी जो है ट्रंप भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। उन पर 2-2 बार हमले हो चुके हैं, है ना? तो अमेरिका की कानून व्यवस्था को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं? कोई एडवाइज़री जारी करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना? भारत से बड़ी संख्या में जो है लोग जाते हैं अमेरिका। और यहाँ के काफ़ी सारे छात्र-छात्राएँ जो हैं वो जाते हैं अमेरिका। इसके अलावा जो है पूरी दुनिया की पंचायत वहाँ लगती है संयुक्त राष्ट्र में, है ना? तो उसके बारे में भी आपको कुछ तो एडवाइज़री जारी करना चाहिए कि भई सावधानी रखें, मत रखें, इस जगह पर जाएँ, अमेरिका में इस जगह पर जाएँ तो सावधानी रखें, उस जगह पर जाएँ तो कोई सावधानी नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, है ना? तो माने कुछ तो आप बोलेंगे ना इस बारे में कि नहीं बोलेंगे, है ना? भई विदेश मंत्रालय है, अमेरिका में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ना? अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला हो चुका है पहले, है ना? मेरे ख्याल से कैलिफ़ोर्निया या कहीं पर तो हुआ था, है ना? और भारत सरकार ने काफ़ी उस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि जो दोषी हैं उनको जो है आपको ढूँढ निकालना है। वो सवाल उठता है कि जो है उन सारे मामलों को आपने ये कर दिया कि चलो ठीक है, भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला हो रहा है तो चलो ठीक है, बात आई गई हो गई दुनिया के लिए और भारतीय मीडिया के लिए कोई बड़ी खबर नहीं होगी। लेकिन अब जब वहाँ के जो जो वहाँ के नेता हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति ये रहे हैं और आने वाले समय में भी जो है काफ़ी उनको समर्थक है, व्यापक समर्थन है। तो अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में, अमेरिका के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई टिप्पणी तो बनती है क्या? भई अगर वहाँ के एक नेता जो हैं जिनको कि आप जिनके बारे में ये परसेप्शन है कि जो वहाँ का डीप स्टेट है, जो वहाँ का जो हथियार कंपनियाँ हैं वो पसंद नहीं करती हैं जो है ट्रंप को। तो उन पर जो है 2-2 बार जान का हमला हो रहा है और इस पर जो है मतलब कुछ तो आप कहेंगे जयशंकर साहब को? ये पूछना चाहिए। भई कुछ तो आप कहेंगे कि वहाँ पर लोग जाएँ, मत जाएँ, वहाँ पर निवेश हो रहा है, भारत भारत के उद्योगपति वहाँ निवेश कर रहे हैं, भारत के छात्र-छात्राएँ वहाँ पर जा रहे हैं। और जो है हमारा गठबंधन बहुत मजबूत हो रहा है, हमारा व्यापार के नाम पर काफ़ी बढ़ाया जा रहा है व्यापार वहाँ पर। तो सवाल उठता है कि भई वहाँ पर लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? वहाँ पर जो है चुनाव कैसे हो रहे हैं? चुनाव कितने कितने फेयर हैं, कितने जो हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं, है ना? इसके अलावा जो है मतलब जो है प क्यों ऐसी स्थिति है वहाँ पर? क्या मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जो सुरक्षा से जुड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या वो कोलैप्स कर गए हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को तो पूछा जाना चाहिए जयशंकर साहब से और उनको बताना चाहिए कि भई ये इस पर क्या ओपिनियन है उनका? कोई आकलन तो होगा उनका ना? भई किसी देश के साथ आपका बहुत अच्छे संबंध हैं,
है ना? और आप देखते हैं कि वो देश जो है लगातार गर्त में जा रहा है, लगातार वहाँ पर स्थितियाँ खराब हो रही हैं, है ना? वो खुद अमेरिकी मानते हैं कि वहाँ पर ड्रग्स का जो है पूरा जो है बाढ़ आई हुई है ना? फेंटेनिल ड्रग्स का पूरी बाढ़ आई हुई है और वो उसको रोक पाने में असमर्थ हैं। वहाँ की युवा आबादी जो है उसका उसका परिणाम भोग रही है ना? तो ऐसी स्थितियों को लेकर के माने आप कब तक चुप रहेंगे? मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो अमेरिका पर जो है कोई विस्तृत विदेश मंत्रालय का एक एक कोई रिपोर्ट आनी चाहिए, विदेश मंत्रालय का कोई एक बयान देना चाहिए कि भई ये क्या स्थिति है वहाँ की और लोग जाएँ कि ना जाएँ और लोग क्या सावधानी रखें। आप इन चीज़ों को नहीं बोलेंगे फिर अचानक जो है कभी स्थिति खराब होगी तो फिर जो है फिर वो कोई कोई रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर देंगे कि हमने जो है ये हमारे जहाज पहुँचे हुए हैं और हमारे जहाज़ों पे बैठ कर के जो है भारतीय नागरिक जो है लौट रहे हैं वहाँ से। है ना? ये कई बार हो चुका है। यमन से लेकर के और हाल के पैंडेमिक से लेकर के और उसके बाद में अभी कहाँ से तो लेके आए थे अभी और मेरे ख्याल से अफ्रीका के किसी देश सूडान वगैरह से। सूडान से मेरे ख्याल से लेके आए थे अभी वहाँ से लोगों को। तो हर जगह पर जहाँ पे की स्थिति खराब हो रही है तो पहले से आपको चेतावनी देनी चाहिए, पहले से आपको कहना चाहिए कि भाई आप लोग अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद से देख रहे हैं अमेरिका को तो थोड़ा-सा जो है इधर-उधर भी देखिए, यूरोप चले जाइए, है ना? फ्रांस है, बाकी जर्मनी है, हालाँकि यूरोप की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं कही जाएगी लेकिन माने भई अब पूर्व राष्ट्रपति पर हमले हो रहे हैं, जो एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है राष्ट्रपति पद का, जिसकी नीतियों को लेकर के काफ़ी डिबेट हो रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप है, पूरी दुनिया में हलचल हो रही है, उस पर 2-2 बार हमले हो गए। वहाँ पर जो युवा आबादी है, वो जो है ड्रग्स के चपेट में है ना? तो जो भारत की उल्टी-सीधी खबरें छाप करके और कब तक जो है बचा जाएगा? आखिरकार जो है मतलब कभी न कभी जो है यू हैव टू बाइट द बुलेट। कभी न कभी तो आपको ये इस पर बात करनी पड़ेगी कि अमेरिका की स्थिति क्या है, किधर जा रही है। अमेरिका में अविश्वास का माहौल है, अमेरिका में जो है फिर वो चुनाव को भी वो अपने चुनाव को नहीं मानते हैं वो, है ना? वो पिछ 2020 के चुनाव को ट्रंप ने आज तक नहीं माना है। उन्होंने कहा कि भई ये तो चुनाव चोरी किया गया था। अभी आने वाले चुनाव में भी क्या होगा, नहीं होगा हम नहीं कह सकते। कोई लोग कह रहे हैं कि कमला हैरिस जो है वो जीतने के काफ़ी करीब हैं। अगर कमला हैरिस जीतती है तो क्या ट्रंप मानेंगे कि वो जीत गई है कमला हैरिस? या वो कहेंगे कि नहीं चुनाव फिर चोरी हो गया है। तो इन चीज़ों को लेकर के भई आप कब तक इस तरह से आप चुप रह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता जब भारत जितना बड़ा देश जो है, भारत जितना बड़ा देश इतना ज़्यादा हम वहाँ पर निवेश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है और इतना ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पर हैं, इतना ज़्यादा हमारा अभी सितंबर में जो है पूरी दुनिया के लोग पहुँचेंगे, आप लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। सितंबर में। तो भई इसके बारे में कोई एक बयान जारी होना चाहिए कि हाँ, हम लोग जो हैं चिंतित हैं या इस मुद्दे को लेकर हम ज़्यादा चिंतित हैं या जनता से हम ये बात कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों पर गौर करते रहिए और अपना निर्णय खुद लीजिए। तो कुछ तो आपको बोलना चाहिए, एकदम चुप रहने से कैसे चलेगा? है ना? कोई पाकिस्तान के बारे में भी आप कुछ नहीं बोलते हैं कि पाकिस्तान में स्थिति खराब है कि क्या अच्छी है, लेकिन भई एडवाइज़री जारी करना विदेश मंत्रालय का काम है ना? इस पर एकदम चुप रहना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है और फिर ये कार्यकाल जब समीक्षा होगी तो फिर होगा कि भई आपने आपने इस पर क्यों चुप रहे? सवाल उठेंगे इस पर। तो जो है रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया तो उसके बाद में आपने 20,000 छात्र-छात्राओं को बड़ी मुश्किल से निकाला और पोलैंड में जो है 4 मंत्रियों को डेरा डालना पड़ा वहाँ पर। इसके अलावा का आपका एयर फ़ोर्स और बाकी सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे लगी और जो दूतावास था पूरे यूरोप भर का दूतावास था वो वहाँ पे एक्टिव था कि भई हमको सबको वहाँ पहुँचना है। एक्शन वहीं पर हो रहा है और वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनको पहले खाना-पीना खिलाना है, तुरंत उनको पहले जहाज में बिठा कर के जो है भारत ले जाना है ना? तो इसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़े। तो अमेरिका में भी हमारे छात्र-छात्रा बड़ी संख्या में जा रहे हैं, वहाँ पे कानून व्यवस्था का क्या मामला है? वहाँ पर जो है ट्रंप आने से जो है वो कह रहे हैं कि हम सबको डिपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से जब डिपोर्ट करने की बात आएगी तो फिर जो है लोग सड़कों पे निकलेंगे अव्यवस्था फैल सकती है। ये बहुत वास्तविक चिंता है, बहुत ही ये मैंने एक 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 ज़मीनी चिंता है। इसको क्यों जो है भारतीय मीडिया नहीं उठा रहा है और जयशंकर और उनका मंत्रालय क्यों इस पर चुप है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर आपको बोलना चाहिए कि कुछ हफ्तों में जो है चुनाव हो जाएँगे, चुनाव के नतीजे सामने आएँगे, तो निश्चित तौर पे जो है वहाँ पर हलचल बढ़ेगी। अगर ट्रंप चुने जाते हैं तो उनका जो वादा है कि वो डिपोर्ट करना चाहते हैं और जो मेक्सिको के साथ लगती सीमा पर वहाँ पे दीवार लगाना चाहते हैं और उसको बंद करना चाहते हैं, उसको सील करना चाहते हैं, उसको पैक करना चाहते हैं और उसमें वहाँ से हवा भी आना-जाना नहीं करेगी, ऐसा करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। तो इस पर जो है बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए कि भई क्या वो करना चाहते हैं, उसका नतीजा क्या होगा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में की स्थिति में और जो यहाँ के लोग वहाँ गए हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि भई आप सावधान रहिए, अपना मोबाइल पास में रखिए और अब हमसे जुड़े रहिए।
है ना? ये चुप रहने से कोई मामला बनता तो नहीं है। मैं मुझे तो नहीं लगता है कि मामला इससे बेहतर हो रहा है ना? कमला हैरिस चुनी जाएँगी तो जब बाइडेन चुने गए तो ट्रम्प ने कहा कि नहीं, नहीं वो तो चुने नहीं गए हैं, वो तो जीते नहीं हैं चुनाव, वो तो उन्होंने चुनाव चोरी किया है। अभी भी वो कह सकते हैं कुछ। तो आप कुछ तो बोलेंगे, क्या आपका आकलन है? आपको वहाँ से क्या रिपोर्ट मिल रही है? आपका दूतावास है और भी कई मित्र देशों का वहाँ दूतावास है, तो सब लोगों का आकलन होगा कि वहाँ के लोगों से बात करके, वहाँ के सांसदों से बात करके, है ना? तो इसको लेकर के थोड़ा-सा मतलब कि बोलना शुरू कीजिए, अभी समय आ गया है ना? अब हम लोग सितंबर में हैं, अब नवंबर में वहाँ चुनाव है, अभी से बोलना शुरू कीजिए। भई जो लोग वहाँ लंबी-लंबी लाइन लगा के जा रहे हैं वहाँ पर, वो भी अपना वो मने बताएँ कि भई हमको आपको जाना है कि नहीं जाना है, कितनी भारी संख्या में जाना है आपको कि नहीं जाना है। ट्रम्प के आने से फिर जो है कहेंगे कि भई इतने बाहर के लोग यहाँ के लोगों की नौकरी छीन रहे हैं, तो उनको भगाओ यहाँ से, है ना? तो इन सब स्थितियों को आपको बताना पड़ेगा भाई। कुछ तो बोलिए इसके बारे में, कुछ तो माहौल बनाइए। तो अमेरिका चूकता नहीं है अपनी बातें कहने से। अमेरिका जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार पर आपके नीतियों समर्थक नहीं था, तो उसने खुले रूप में कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर के आपकी नीति और हमारी नीति में भारी फर्क है। तो आप क्यों चुप रहते हैं जब आपको आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप रूसी मामले पर जो है उसका उसका साथ दें, है ना? आप गले मत मिलें, आप हाथ मत मिलाएं, आप दूर से टाटा बाय बाय करें। वो यहाँ तक डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर साहब से सवाल पूछा गया था ये यूक्रेन में कि आप लोग जो मोदी जी वहां गए थे तो गले मिल लिए, तो क्या गले मिलना उचित था क्या, ऐसा करके तो जवाब देना पड़ा कि नहीं, हमारी संस्कृति अलग है, हम लोग जो है गले मिलना हमारे यहाँ बड़ा आम बात है और आपके यहाँ नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ है ना? तो इस जवाब को काफी तारीफ मिली, काफी उनको बड़ाई मिली। तो सवाल उठता है कि कठिन सवाल तो आएंगे ही भाई, अगला जो है वो तो चुप रहने वाला नहीं है। आप क्यों चुप रहते हैं? क्या आपके हित हैं चुप रहने का? मुझे समझ में नहीं आता। आखिरकार विदेश मंत्रालय को कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा इस मुद्दे पर कि भाई अमेरिका में स्थिति अच्छी हो रही है कि खराब हो रही है, कि वहां पर निवेश बढ़ाना है कि वहां कम करना है ना? तो जो है चीन पर चुप रहे बहुत दिन, भारत सरकार चुप रही चीन पर। चीन जो है अपना काम किए जा रहा था, अपना जो है आर्थिक उन्नति किए जा रहा था, उसके बाद में सैनिक उन्नति भी करते रहा और टेक्नोलॉजी चोरी करके उसने अपना जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब आपको भोगना पड़ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, चीन फुफकार रहा है, आपके सारे पड़ोसियों को जो है वहां पर दंगे फसाद करने में लगा हुआ है। तो ऐसे चुप रहने से कैसे चलेगा भाई? आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस मुद्दे पर हमको परेशानी है, इस मुद्दे पर जो है चुनौती है सामने, और जनता भी इन मुद्दों को लेकर के जो है सावधान रहे और चौकन्ना रहे और अपना निर्णय जो है वो सोच समझ के ले। तो इस पर मीडिया में डिबेट होनी चाहिए। अ, मुझे जहाँ तक याद है कि जयशंकर साहब ने जो है वो अमेरिका के अफ़गानिस्तान नीति नीति को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भई अफ़गानिस्तान में जो है आप 20 साल तक रहे, उसके बाद में अचानक आप सर-पैर उठा के भागे और आप भाग गए, तो अब हमको डील करना पड़ रहा है क्योंकि हम तो इसी क्षेत्र में हैं। तालिबान तालिबान अगर हमसे नाराज़ हो जाएगा या हमसे अगर दुश्मनी मोल लेगा, तो फिर हमको नुकसान होगा, हमको उससे भुगतना पड़ेगा। तो चीज़ें सँभालने के लिए हमको प्रयास करने पड़े। और आज तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते हैं भारत के। कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप है ना? और हम सहायता कर पा रहे हैं और हम उनको मदद पहुँचा पा रहे हैं और कुछ व्यापार का मामला भी चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका में जो स्थितियां बन रही हैं, है ना? एक पूर्व राष्ट्रपति पर 2-2 बार हमले हो जा रहे हैं और कोई माई बाप नहीं है वहां का, तो इसको लेकर के जो है अब आपको बोलना चाहिए। वहां की स्थितियां खराब हो रही हैं, वहां पे जो युवा आबादी है उसमें ड्रग्स परोसा जा रहा है वहां बड़े पैमाने पर, और सरकार जो है वो बिल्कुल ही अक्षम नजर आ रही है। और जो दो ही पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती हैं, है ना? दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हैं और काफ़ी कटुता भरा माहौल है, और दोनों जो हैं वो कह रहे हैं कि भई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम आगे बढ़ाएँगे, अब आपकी हम परवाह नहीं करते हैं। है ना? दोनों की अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों अपनी-अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे जो है अमेरिका में क्या असर पड़ेगा, और अमेरिका में जो लोग जा रहे हैं भारत से, चाहे वो छात्र-छात्रा हो, चाहे वो उद्योगपति हो जो निवेश करके जा रहा हो, चाहे वो जो जो नेतागण हो यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो उनको बताए जाने की ज़रूरत है कि भई आप लोग जो है वो अ, क क किन परिस्थितियों में जा रहे हैं, उसके बारे में पहले जान लीजिए और उसके बाद में आप फैसला करके वहाँ पर आप जाइए, चाहे मत जाइए, है ना? तो ये बात जो है मुझे लगता है कि अब मीडिया को जो है जयशंकर साहब को पूछना चाहिए कि इस पर कब तक चुप रहने का इरादा है उनका, और इस पर जो है बोलने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है।